जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। धनबाद में कोविड-19 के संभावित खतरे को देखते हुए जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजी विभाग को इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। प्राचार्य डॉक्टर एस.के. चौरसिया ने जानकारी दी कि वर्तमान में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के पास RT-PCR किट उपलब्ध नहीं है। इनकी मांग उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि हम फिलहाल रैपिड एंटीजन किट का उपयोग कर कोविड के जाँच कर रहे हैं। डॉक्टर चौरसिया ने इस जोर दिया कि RT-PCR किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि यह कोविड-19 की पुष्टि के लिए सबसे सटीक जांच मानी जाती है। डॉक्टर सुजीत कुमार तिवारी ने बताया कि विभाग के कर्मचारी और लैब टेक्नीशियन पूरी तरह से प्रशिक्षित है और किसी भी समय बड़ी संख्या में नमूनों की जाँच करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने पिछली कोविड लहरों के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस बार भी हम पूरी तरह से तैयार है। अस्पताल प्रबंधन ने भविष्य की संभावित आवश्यकताओं को देखते हुए RT-PCR किट के साथ साथ कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण उपकरणों और संसाधनों की मांग भी उच्च अधिकारी को भेजी है। सर, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 को टेस्ट को लेकर क्या कुछ तैयारी? टेस्ट माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में हम लोग अभी रैपिड किट टेस्ट शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं आउटडोर के पास जहाँ निबंधन होता है उस जगह पे जो संबंधित उस तरह का जो केस जिसको डॉक्टर OPD में लगता है कि कोविड हो सकता है, वैसे लोग को जिसको लिखते हैं उसको 3 से 5 वो सैंपल कलेक्ट करने के लिए मेरी टीम वहाँ रहती है और इसका रिजल्ट हम लोग तुरंत दे पाते हैं, 15 मिनट के अंदर में रिजल्ट दे पाते हैं। और रह गई RT-PCR की बात, तो उसका किट अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए उच्च अधिकारियों को लिखा गया है, संबंधित विभाग द्वारा माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा लिखा गया है। पिछली बार जो कोविड-19 और इस बार फिर से है, तो क्या लक्षण से सभी उसी तरह के हैं कि ये कुछ अलग भी किस्म का कुछ गाइडलाइन इस तरह को लक्षण की बात करें तो सब वही जैसे ही पिछली बार था? नहीं, कम है, मतलब लक्षण तो उसी तरह के होते हैं, लेकिन उसकी वो माइल्ड है, सीवियर नहीं है। मतलब इस बार खतरनाक नहीं कहा जा सकता? नहीं, खतरनाक नहीं कहा जा सकता। लोगों से अपील क्या करना चाहिए? वो तो वही है, संक्रमण ना हो इसके लिए भीड़ भाड़ जगहों से बचे, मास्क का प्रयोग करे, साफ सफाई का रखे, कोई ऐसी जगह को छूते हैं अगर जहाँ पर कि कीटाणु होने का, वायरस होने का चांसेस है, तो हाथ को सैनिटाइज करें और अपना इम्यूनिटी का ख्याल रखें। इस तरह का कोई लक्षण हो तो तुरंत आकर के चिकित्सक से मिले, अगर शंका हो तो टेस्ट कराएं। किस तरह का लक्षण जैसे प्रमुख कहा जाए तो जैसे बुखार? वही सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर में दर्द। और दूसरा सर वो अभी नीट का रिजल्ट आया है, उसके बाद SNMMCH में भी जल्द ही इसकी नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कितने सीटों पर नामांकन इस बार होगा? क्योंकि कई बार 100 सीट पर, इससे पहले भी बढ़ाने के लिए चर्चाएं, बैठक भी हो चुकी है कि आप सीट बढ़ाने को लेकर क्या प्रयास? नहीं, हम लोग अभी प्रयास नहीं किए हैं इस महाविद्यालय से, अभी 100 सीट के लिए ही। अभी कब तक इसका लिस्ट आने की उम्मीद है जो छात्र देख रहे हैं? जुलाई के बाद ही संभव होती है, जुलाई अगस्त में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी भारत लाइव और हम अभी मौजूद है धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में और यहाँ पर विभाग है माइक्रोलॉजी विभाग, जो कोविड-19 की जांच किया जाता है। और क्या स्थिति है धनबाद में, क्योंकि यहाँ टेस्टिंग सेंटर है, यहाँ धनबाद सहित कई अन्य जिलों के भी सैंपल टेस्ट होते थे। अब जो नया फिर से वायरस आने का संभावना जताई जा रहा है, तो इसको लेकर क्या तैयारी है हमने प्राचार्य से भी जाने और यहाँ के HOD माइक्रोबायोलॉजी के हम उनसे भी जानेंगे कि इनके पास क्या कुछ तैयारी है। बताएं, क्या कुछ आपके पास तैयारी है? तो हमने अभी सरकार को इसकी सूचना दी है कि संक्रमण अगर तेजी से फैलेगा तो RT-PCR टेस्ट की आवश्यकताओं को देखते हुए अभी 1000 टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट भेजा गया है। ये जो भी सामान चाहिए RT-PCR के लिए, अभी त्वरित कार्रवाई में प्राचार्य SNMMCH धनबाद के निर्देश पे हमने OPD परिसर में रैपिड कोविड-19 टेस्ट स्टार्ट किया है, जो कि 3 बजे से शाम के 5 बजे तक डॉक्टरों के सुझाव के बाद किया जाएगा।
अब तक मतलब इस बार कोई पॉजिटिव आपके यहाँ पाया गया है क्या? नहीं, एक व्यक्ति तो यहाँ पॉजिटिव एडमिट था और जब से माइक्रोलॉजी विभाग को पता चला कि एक व्यक्ति आइसोलेशन में है, तो माइक्रोलॉजी विभाग ने अपने 2 स्टाफ को वहाँ पे प्रयोगशाला परवलिक को डिप्यूट किया है। एक का नाम राजेश कुमार दास और दूसरे का नाम गौतम कुमार है, और वो 3 से 5 बार सैंपल कलेक्शन करेंगे, जांच करेंगे, विभाग में लाएंगे, विभाग रिपोर्ट तैयार करके 15 से 20 मिनट में देगी। क्या विभाग को इसके हिस्ट्री का भी पता चलता है? आप लोग उसका इतिहास रखते हैं या कौन रखते हैं इसका हिस्ट्री? नहीं, इसके लिए तो आईडीएसपी विभाग या जो भी अदर विभाग सारे जिला का हिसाब रखते हैं, हिस्ट्री रखते हैं। हमारे यहाँ तो जो हमारे यहाँ पेशेंट आएंगे उनका ही होगा। तो लक्षण क्या है? मतलब वही लक्षण, पुराने लक्षण है, इस बार क्या दूसरा लक्षण है? नहीं, लक्षण तो सेम ही है, जो पिछले बार था सेम लगभग वैसा ही लक्षण होगा, ऐसा कुछ नया लक्षण तो नहीं आया है। इस बार देखा जा रहा है कि कोविड फिर से आ रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन क्या ये सही में उस तरह खतरनाक नहीं या कुछ भी हो सकता है? नहीं, ऐसा अभी तो खैर माइल्ड है और संक्रमण बहुत तेजी से फैल नहीं रहा है, इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कोविड फैल सकता है या नहीं, मगर अभी चांसेस कम लग रहे हैं कोविड फैलने का। संक्रमण का दर जो है बहुत कम है। एक बार आप फिर से बता दें कि कोविड की तैयारी और अन्य जगह में आप लोग क्या क्या पहले करते थे और अब नया किस तरह से बेहतर करना चाहते हैं? सुविधा सब कुछ मिले तो सुविधा अगर मिलेगी, अगर संक्रमण होगा तो सरकार हमें सुविधा देगी और फिर हम आरटीपीसीआर से फिर जांच करेंगे। कोविड के लिए सबसे ज्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट में आरटीपीसीआर ही है। स्क्रीनिंग टेस्ट भी की जाएगी और ट्रूनेट टेस्ट अगर आवश्यकता होगी तो उससे भी स्टार्ट की जाएगी। कौन कौन जिले के आप लोग सैंपल जांच करते हैं? नहीं, उस समय कोविड-19 के समय फर्स्ट और सेकेंड वेव में हम लोग हजारीबाग, दुमका, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, इन सारे जिलों का जांच करते थे, संथाल परगना हॉल। तो तैयारी के लिए तैयार हो चुके हैं यहाँ के माइक्रोबायोलॉजी विभाग। अब देखना है कि किट कब आते हैं। किट तो आ चुके हैं, लेकिन अन्य और सामान जो है वो कब आते हैं। आप बने रहें जेपी भारत लाइव के साथ। नमस्कार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ।